नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14, द्विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर। क्या बताना है? द्विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर लिखिए। ठीक है, तो परिभाषा अपन को पहले से पता है। द्विखंडन मीन्स दो भागों में बंटना, बहुखंडन मीन्स दो से अधिक भागों में बंटना। क्या कहलाता? बहुखंडन कहलाता है। क्लियर है? देखिए द्विखंडन में फर्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा, किसके द्वारा? द्विखंडन के द्वारा। द्विखंडन के द्वारा जनक कोशिका से दो संततियों का जन्म होता है। द्विखंडन मीन्स दो भागों में बटा, इस कारण से कितनी संततियां बनेंगी? दो संततियां। ठीक है ना? द्विखंडन से जनक शरीर से दो संततियों का निर्माण होता है। कितना होता है बेटा? दो संततियों का। इसके द्वारा दो संततियों यानी दो से अधिक संततियों का जन्म होता है, क्योंकि क्या लिखा बेटा? बहुखंडन। इसके दो से अधिक खंड हो जाते हैं, इसलिए संतान जो पैदा होती है वो दो से अधिक होंगी। ठीक है ना? तो इस क्रिया के द्वारा दो से अधिक संततियां बनती हैं, तो इस क्रिया के द्वारा दो संततियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट होता है, यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थिति वो कहलाती है जिसमें हमें जिस प्रकार की सिचुएशन चाहिए है वो मिल जाती है, उसे बोलते हैं अपन अनुकूल परिस्थिति। क्या बोलते हैं बेटा? अनुकूल परिस्थिति। तो जो द्विखंडन होता है ये कैसा होता है? अनुकूल परिस्थितियों में होता है, लेकिन बहुखंडन अनुकूल परिस्थिति में भी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति में भी होता है। यह अनुकूल, यह मीन्स कौन? बहुखंडन। बहुखंडन अनुकूल परिस्थितियों जैसे प्लाज्मोडियम। किसमें? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कौन सा होता है? कौन सी परिस्थिति में होता है? अनुकूल परिस्थिति में होता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे अमीबा में हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियां जब होती हैं तो भी यह दो से अधिक शरीर का, अधिक संततियों का निर्माण करता है। कौन बेटा? अमीबा। लेकिन अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर कौन करता है? प्लाज्मोडियम करता है। ठीक है ना? तो दोनों परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थिति में जैसे किसमें? प्लाज्मोडियम में, और प्रतिकूल परिस्थितियों किसमें? अमीबा में पाया जाता है। क्लियर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये जो द्विखंडन अनुकूल में होता है, लेकिन ये अनुकूल और प्रतिकूल दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इसमें जनक शरीर का केंद्रक दो पुत्री केंद्रक बनाने हेतु केवल एक बार विभाजित होता है। बस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जनक शरीर का जो केंद्रक है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। उस केंद्रक को दो भागों में बढ़ने के लिए उसको केवल एक बार विभाजित होना पड़ता है, लेकिन इसमें जनक शरीर का केंद्रक अनेक पुत्री केंद्रक बनाने हेतु लगातार विभाजित होता है। क्या होता है बेटा? लगातार विभाजित होता है। जिसकी यहाँ एक दो सदस्य हैं तो उसको खाना बनाना है तो 10 मिनट में बना लेगा, एक ही बार में बना लेगा, लेकिन जिसके यहाँ 25-50 सदस्य हैं तो उसको दिन भर बनाते ही रहना पड़ता है। ऐसे इसको बेटा दो से अधिक भाग में बांटना है तो इसके केंद्रक को लगातार विभाजित होना पड़ता है, लेकिन इसको केवल एक बार विभाजित होना पड़ता है। नेक्स्ट है, इसमें केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया होती है। बेटा अपन ने देखा है कि कोशिका है और कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव है और केंद्रक द्रव के बाहर की ओर कोशिका द्रव पाया जाता है। तो ये कौन है बेटा? कोशिका द्रव है। ये कौन है? केंद्रक द्रव है। तो सबसे पहले किसका विभाजन होता है बेटा? केंद्रक का होता है। इसके बाद किसका होता है? कोशिका द्रव का होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रक्रिया में इसमें केंद्रक विभाजन, इसमें केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया होती है। समझ में आ रहा? पहले केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। इसमें केंद्रक विभाजन के बाद
कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया नहीं होती है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें केंद्रक का विभाजन कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, पर इसमें केवल किसका होगा बेटा? केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट है, इसमें जनक शरीर का कोई भी भाग, अभी बताया अवशेष के बारे में, इसमें जनक शरीर का कोई भी भाग अवशेष के रूप में नहीं बचता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। एक शरीर से दो शरीर बन जाएंगे पर कोई भी हमारा वेस्टेज नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें जनक शरीर का कुछ भाग अवशेष बचा रहता है। क्या होता है? कुछ भाग बच जाता है। एग्जाम्पल अमीबा, पुटीयुक्त, पुटी का मतलब होता है अमीबा के चारों तरफ एक आवरण बना रहता है, उसे बोलते हैं पुटीयुक्त अमीबा, प्लाज्मोडियम आदि। ठीक है ना? इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बेटा क्या होता है? फिनिश होता है। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? कौन सा है? द्विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर। क्लियर है?